उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। मन करता है ना, जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, केंद्र की सत्ता का रास्ता देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कन्नौज से अखिलेश यादव ने मैदान में उतरकर इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, या फिर यह कहूं कि यूपी में लड़खड़ाई भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं, बड़े बड़े नेता आला कमान की नींद उड़ा दी है। यह भी कहना गलत नहीं होगा। वो कैसे और क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब कुछ मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से, सिलसिलेवार ढंग से और बड़ी आसानी से समझाने वाला हूं। बस आप कुछ मिनटों में समझ जाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं और जिसमें अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन करके, पर्चा भर के उनके दिल की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। तो पहले दौर की वोटिंग और बीजेपी के खिलाफ लोगों के आक्रोश ने यूपी में बीजेपी के मिशन 80, आपने भी सुना होगा, कई बार दावा होता है कि यूपी की सभी यानी कि सारी 80 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। लेकिन अब इस राह में कांटे बिछ चुके हैं। और वो किसने बिछाए हैं? पहले तो पब्लिक ने, नाराज थी पब्लिक, और अब जो समीकरण बदल रहे हैं उसने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यही वजह है कि अब खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यूपी में एक्टिव हो चुके हैं। खुद शाह ने बीजेपी के संगठन की बागडोर संभाल ली है, कमान संभाल ली है, या फिर यह कहें कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी की जमीन खिसकता देख मोर्चेबंदी तेज कर दी गई है। अब यूपी की सियासत में तू डाल डाल में पात पात की राजनीति के रंग नजर आने लगे हैं और अखिलेश ने कन्नौज से पर्चा भर पसीने छुड़ा दिए। कन्नौज की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो सुगंध, जो कन्नौज की पहचान थी, जो कन्नौज ने एक भाईचारे का संदेश दिया, वो जो कन्नौज की खुशबू जो पूरी दुनिया में पहुंची और फैली, मैं उस संस्कृति को और कन्नौज के विकास को और कन्नौज की सुगंध को और आगे बढ़ा करके इतिहास में नाम दर्ज हो, इस तरह का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसी कन्नौज ने हमें पहचान दी और जो यहाँ का विकास हम लोगों ने किया है, वो विकास भी ऐसा है जो न केवल हमारी इस क्षेत्र की पहचान बन गई, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनी है। चाहे वो सड़क हो और चाहे वो इत्र के लिए जो काम किया था, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के इत्र के कारोबारियों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए जो आधे अधूरे काम छूटे थे, उन कामों को और आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। मुझे भरोसा है जो साथी आज आए हैं, आज हमारा जहां मनोबल बनाया है, उत्साह के साथ, जोश के साथ आपने भरोसा दिलाया कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लेकिन इसी जोश और उत्साह के साथ आप लोग गांव में जाकर के, अपने बूथ में जाकर के अगर हमारी मदद करोगे तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। मुझे पूरा भरोसा है देश की बड़ी जीतों में, देश की जो बड़ी जीतें होंगी, जो देश की बड़ी जीत होंगी, उसमें कन्नौज का भी नाम आएगा कि कन्नौज की जनता ने भी ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम किया है। सियासी गलियारों में अखिलेश के मैदान में उतरने के बाद सियासत की नई दिशा को लेकर चर्चाएं और कयासबाजी तेज हो गई हैं। लेकिन ये सच है, अगर जब भी हमने उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, उनसे चर्चा की और उनसे जानना चाहा कि इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर अगर बात करें तो क्या माहौल चल रहा है, कई सारे विश्लेषकों का दावा था
कि बीजेपी क्लीन स्वीप या ये कहें कि 80 में से 80 की सीट तो नहीं जीतने जा रही, ये तय है। हालांकि इस बीच ये भी साफ हो गया कि 20 से 30 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला है, यानी कि कड़ी टक्कर है और जबरदस्त फाइट नजर आ रही है। इस कन्नौज में जिस तरह से अखिलेश यादव ने नामांकन किया, वहां तीसरे चरण में मतदान होना है, यानी कि 7 मई को, और अखिलेश के नामांकन करने से जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो यकीनन कन्नौज और आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर इसका मैसेज जाएगा, इसका असर पड़ना तय है। लेकिन कन्नौज में पर्चा भरने के बाद अखिलेश ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। क्यों कही? क्योंकि कन्नौज से मैदान में है उनके सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक, जो 2019 में जीतकर सांसद बने थे और उसके बाद लगातार डिंपल, अखिलेश और इन सबको चुनौती देते थे। लेकिन जब से अखिलेश के नाम का कन्नौज के जो रड़ है उसमें उतरने का ऐलान हुआ, तब से शायद उनके भी पसीने छूट चुके हैं। उन्होंने एक तंज भरे अंदाज में अखिलेश यादव को कहा कि पहले तेज प्रताप यादव मैदान में थे तो ये मुकाबला भारत और नेपाल की जो टीम होती है, मैच होता है, उसकी तरह था। लेकिन अब वो खुद मान रहे हैं कि अब कांटे का मुकाबला है और अब ये लड़ाई भारत और, जैसा कि बीजेपी में या ये कहूं कि बीजेपी के नेता मशहूर हैं, भारत पाकिस्तान, उसके लिए। तो उसने, जो सुब्रत पाठक है, उन्होंने ये कहा कि अब लड़ाई भारत और पाकिस्तान मैच की तरह कन्नौज की हो चुकी है। लेकिन सुब्रत पाठक के इस तंज पर अखिलेश यादव ने जो कहा, उसने जो छक्के छुड़ाने वाली बात कही अखिलेश ने, वो बड़ी दिलचस्प है। जरा गौर से सुनिए। सुब्रत पाठक का बयान आया है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, आप चुनाव में आया था। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी। तो सुना आपने कि किस तरह से अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक के बयान पर पलटवार किया। लेकिन इस बीच उन्होंने बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली एक खबर और, या ये कहें दावा कर दिया कि अभी तो महफिल सजी है, अमेठी और रायबरेली से भी जल्द खुशखबरी आ सकती है। हालांकि इसकी अभी जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये तय हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं सिलसिलेवार तरीके से, सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाऊंगा। अब जरा गौर कीजिए। पहले दौर में 8 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कम जो मतदान प्रतिशत था, यूं तो पूरे देश की 102 सीटों पर इसको लेकर आंकड़े आए थे, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बने उसके बाद से बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी, खुद प्रधानमंत्री मोदी के बयान आपने सुने होंगे, किस तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई, किस तरह से उन्होंने सीधे राहुल, अखिलेश को कभी शहजादे कहकर, कभी किसी तरीके से, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो सीधे अटैक थे वो तेज कर दिए। लेकिन सच तो यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर जो पूरी भगवा ब्रिगेड है, जो पूरी भगवा पार्टी है, उनकी अगर नींद किसी ने उड़ा रखी है तो उत्तर प्रदेश में है 4 चेहरे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले तो अखिलेश यादव, जो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार उन्हें जो उम्मीद है, जो लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ भी प्रचार करते हुए नजर आए थे, और लगातार जो पीएम मोदी और पूरे जो बीजेपी नेताओं के बयान है उनका पलटवार कर रहे हैं, वो भी पूरे तल्ख अंदाज में। इसके अलावा मायावती ने टेंशन बढ़ा रखी है, वो अलग। मायावती ने जिस पैटर्न से प्रत्याशी उतारे हैं उससे तो सीधा सीधा अंदाजा, क्या सीधा सीधा कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये बात रही अलग। अब समझिए, वो 4 चेहरे जिसने पूरी बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो दावा था, जो मिशन 80 का था, उसे किसी भी कीमत पर ऐसा लग रहा है कि ये 4 चेहरे पूरा नहीं होने देंगे। वो चेहरे, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अखिलेश यादव किस तरीके से वो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, छक्के मारने की बात कह रहे हैं, छक्के छुड़ाने की बात कह रहे हैं, और किस तरीके से राहुल गांधी जो चर्चा चल रही है कि वायनाड के बाद अमेठी से वो भी पर्चा भर सकते हैं, तो ये और ज्यादा बेचैनी हो गई। ये खबर जैसे ही अमेठी तक लोगों तक पहुंची, स्मृति ईरानी तक पहुंची, तो वो भी तल्ख अंदाज में कह रही हैं कि अब राहुल आएंगे, दिस एंड दैट, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, आप सुन ही रहे होंगे। इसके अलावा रायबरेली से
जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में उतर सकती हैं, तो दोनों सीटों पर अभी तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी नहीं उतारे गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि रायबरेली से हमने आपको खबर दिखाई थी, हमारे जो अजीत अंजुम सर हैं उन्होंने एक वीडियो किया था कि किस तरीके से प्रियंका अगर मैदान में उतरती हैं तो प्लान बनाया जा रहा है कि गांधी वर्सेस गांधी कराने का। यानी कि वरुण गांधी को बीजेपी मैदान में उतारना चाहती है। वरुण गांधी से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन हमने ये भी आपको तय कर दिया, कंफर्म कर दिया कि वरुण गांधी रायबरेली से अपनी बहन के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। इस पर हमने वीडियो अलग से बनाया, आप देख सकते हैं, दूसरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप उस खबर को भी देख सकते हैं। वो रायबरेली पर सबसे सच्ची, सबसे सटीक, सबसे पक्की खबर आप तक हमने पहले ही पहुंचा दी है, और ये पक्की खबर आज हम फिर पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से 20 से 30 सीटों पर बीजेपी के सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा हो गया, या ये कहूं कि जो मोदी का विजय रथ है उसके सामने 20 से 30 सीटों पर पहाड़ खड़ा हो चुका है इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब तीसरे चरण में कन्नौज की सीट पर मतदान होगा। कन्नौज समेत 13 सीटों पर वहां मतदान होना है। जिस तरीके से पश्चिम से मतदान की जो शुरुआत है पश्चिम से हुई, अब जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी कैंप में खलबली मची हुई है। 13 मई जब मतदान होगा तीसरे चरण का 7 मई को और 13 मई को चौथे चरण का, तो ये जो 2 मतदान की जो तारीख है इसने बीजेपी को सबसे ज्यादा संशय में डाल रखा है, टेंशन में डाल रखा है, और ये कहें कि रातों की नींद हराम कर रखी है। पूरा जो ब्रिगेड है, पूरा कार्यकर्ता, नेता, उन सब ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सच ये भी है कि जिस तरह से इस बार खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के अंदर ही गुटबाजी, नेताओं में आपस में तलवार खिंची हुई हैं, ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्रों में आपने कई वीडियो, कई सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से बीजेपी के सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। इसके अलावा राजपूत समाज ने जिस तरीके से पश्चिम में जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी, पहले दौर का मतदान हुआ था, तब क्या बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, सीधा सीधा रैलियां हुई, भाषण हुए और राजपूत समाज को लामबंद करने की कोशिश की गई। जब कोर वोटर ही इतना नाराज है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। ये कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन जो नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ वो हम आपको बता रहे हैं। अब बात अगर मैं आपसे करूं तीसरे चरण की, दूसरे चरण को मतदान होना है 26 तारीख को। वो माना जाता है कि वो बीजेपी का गढ़ है, वहां पर क्लीन स्वीप किया था, अमरोहा को छोड़कर 8 सीटों पर मतदान होना है। अमरोहा को छोड़कर 7 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। लेकिन तीसरे चरण में बीजेपी कहां कहां फंसी हुई है ये भी जरा समझ लीजिए। तीसरे चरण में यूपी में बात करूं, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में मतदान होना है। लेकिन बरेली में कई बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटा, इसको लेकर पार्टी के अंदर ही गुटबाजी हुई। एक वीडियो सामने आया था जब यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से गुटबाजी चल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संभल की, यहां से शफीकुर रहमान 2019 में चुने गए थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, हालांकि उनका निधन हो चुका है। अब उनके जो पौत्र हैं वो मैदान में हैं। ये सीट भी सपा इसे भी मजबूत मानकर चल रही है, और यहां भी जो बीजेपी कैंप है उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद और मैनपुरी सीट पर सपा दावा कर रही है कि यहां से तो हम आंख बंद करके, एक होता है ना कहावत, आंख बंद करके जीत जाएंगे, तो कुछ ऐसा ही पूरा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके अलावा तीसरे चरण में खास सीट है बदायूं, जहां से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं। टिकट बदला गया था, पहले शिवपाल मैदान में थे, उसके बाद आदित्य यादव मैदान में थे। जो अगर राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि इस बदायूं सीट पर भी बीजेपी फंसी हुई है और टफ फाइट है, काफी कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, जो राजनीतिक जानकार बता रहे हैं। अगर चौथा चरण की बात करूं मैं आपसे, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, यहां भी 2 से 3 सीटों में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। और पांचवा चरण तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें अमेठी और रायबरेली सीट है। इसके अलावा कैसरगंज सीट से अभी बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा ही नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं, उनको लेकर जो हलचल हुई, जो राजनीति हुई,
जो उनके विवाद थे उसको लेकर बीजेपी ने भी उनका टिकट होल्ड कर रखा है। हालांकि आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेठी और रायबरेली, कन्नौज से अखिलेश ने अपने पत्ते खोल दिए, नामांकन भर दिया और हुंकार भरते हुए कहा कि कन्नौज में जो पूरे देश में चुनाव हो रहा, कन्नौज में जो जीत का अंतर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। अखिलेश पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए। अगर कन्नौज की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि 1998 से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा गया है। 2019 तक यहां से समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जीतते आए हैं। यहां से मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं। यहां से 2012 में जब सीएम बने थे अखिलेश यादव, उसके बाद डिंपल यादव भी चुनी गई थी। हालांकि 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार कन्नौज के समीकरण बदले हुए हैं। अब फाइनल तस्वीर क्या होगी ये आंकलन हमने आपको बता दिया, लेकिन फाइनल तस्वीर, फाइनल नतीजे 4 जून को आएंगे। उस पर आप देशवासियों के साथ साथ हमारी भी नजर है कि नतीजे क्या होंगे, किसके फेवर में होंगे, किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि 272 है, जादुई आंकड़ा होता है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और 2019 में 303 सीटें मिली थीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यूपी में जो सियासी संग्राम है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है 26 अप्रैल के बाद, क्योंकि खबरें हैं कि अमेठी और रायबरेली से जो गांधी परिवार है यानी कि प्रियंका और राहुल भी मैदान में उतर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। नमस्कार।